जिस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये है कि किसी से आप कम्युनिकेट कैसे पकड़ें। मतलब कि किसी व्यक्ति से कि आप कम्युनिकेट कैसे करें, कौन कौन सी वे चीज़ें हैं जिससे आप सुधार कर किसी दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो भी गलतियाँ हैं, मतलब कि जो भी तुम मानते हो कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता, मैं किसी के सामने अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाता, मैं मैं ज़्यादा हूँ तो घबराने लगता हूँ, वर्ड को सही बोल नहीं पाता। जितना भी तुम बोलने की कोशिश करते हो उतना ही तुम हिचकिचाते हो, उतना ही अपने वर्ड को प्रॉपर तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करते, और ना ही किसी के सामने तुम उस वर्ड को अच्छे से बोल पाते हो। तो आज के इस वीडियो में तुम यही जानने वाले हो कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो कि तुम्हारा किसी किसी व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसे अट्रैक्ट करने का सबसे रामबाण तरीका है। रामबाण मतलब कि सबसे अच्छा तरीका है। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, अगर तुम किसी से करने नहीं आता, तो तुम किसी व्यक्ति को तुम अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ऐसे अपने लुक्स के कारण तो तुम अपने आप किसी दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वही जब तुम सामने बोलने जाओगे, सामने जब तुम बात करने जाओगे, उसे कुछ अपने मन की बात कहने जाओगे, तो तुम अच्छे से तुम उसे बोल नहीं पाओगे। तो कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी है, मतलब तुम्हारे लाइफ को कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे लाइफ में इतना ये ज़रूरी होता है ना, इतना ज़रूरी होता है कि तुम्हारे पर्सनालिटी को एकदम से वो लेवल 1 से लेवल 5 तक बूस्ट मिलती है। बाकी बॉडी बनाकर तुम अपने पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हो, लुक्स को मैक्स करके ग्रूम कर सकते हो, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन मेन फैक्टर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज के इस वीडियो में तुम यही जानोगे कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे अच्छा करोगे। तो वेलकम वेलकम गाइस, हेलो टू मॉगमैन चैनल। देखो, मैं अपनी ये बात बताता हूँ। जैसे मैं बचपन से ही ना, मैं जब मैं बचपन था तो मैं बहुत ही शाय व्यक्ति रहा हूँ। मतलब किसी व्यक्ति से बात करने में शर्माना। उसमें दिक्कत क्या है कि मैं अपने पापा का अकेले बेटा, और घर पर इतना रखा गया है, मतलब कि बाहर किसी के साथ खेलने जाना नहीं है, बाहर किसी के साथ बात करने जाना नहीं है, घर में ही रहना है और खाना खाना है बस। कुछ कुछ हुआ तो बाहर खेलना, नहीं तो वैसे ही तुम बाहर मत जाना, नहीं जा सकते। तो मेरे साथ इतना कुछ हुआ है। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बचपन से, मतलब कि तुम ऐसा समझ लो कि इतना शाय व्यक्ति रहा हूँ कि मैं जब भी कहीं जाता था, जैसे कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गया, तो फिर वहाँ जब जब लोग मतलब आपस में बात करते थे, तो मैं ये सोचता था कि क्या बात करूं। उस समय तो ऐसा लगता नहीं था कि मतलब कि कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कुछ होता है, लेकिन हमें कभी ये रिग्रेट उस समय मुझे ये रिग्रेट नहीं हुआ कि ठीक है, कोई नई बात करना चाहता था, कोई बात नहीं, मैं अपने आप में खुश हूँ। लेकिन मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि आगे तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करते हैं। तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल जो कि तुम बात करते हो वो तुम्हें कितना मैटर करते हैं। और इस कम्युनिकेशन स्किल मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, दूसरे दोस्तों के साथ रहने लगा, 2-3 दोस्त भी बन गए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे बात करने की कोशिश की, वैसे वैसे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स और बढ़ता गया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, जब मैं 8 क्लास में था, 8 क्लास में, मतलब कि तुम ये समझ सकते हो कि मेरा बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि क्लास का हर वो लड़का, मतलब हर वो लड़का, लड़का या लड़की दोनों, वो सब मुझे जानते थे। इवन नो कि सर भी बहुत पसंद करते थे हमें। और उसी में से कुछ ऐसे लड़के थे, मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब हो गई। मतलब कि वो किसी से अपने अपने बात ही नहीं करना चाहते, वो किसी से अपने मन की बात कहना ही नहीं चाहते।
तो उस समय हुआ जब 8 क्लास से निकला तो आया 9th 10th। फिर वहाँ से तो हम लोग में क्या होता है कि 9th 10th के बाद तुम कॉलेज, 9th 10th के बाद तो स्कूल छूट जाता है, तुम्हें सिर्फ स्कूल में नाम रहता है, पढ़ना नहीं रहता है, तुम्हें पढ़ना कोचिंग में रहता है। तो 9th 10th में कोचिंग पढ़ा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हुई। स्टेज पर जाके भाषण देना, स्टेज पर कुछ सुनाना है तो वो सुनाना, उससे उससे इम्प्रूवमेंट आई। और फिर जब मैं 11th 12th में आया, उस समय तो ठीक था। 11th 12th में आया उस समय भी अच्छा था। ज़्यादा कुछ स्टाइल्स के बारे में पता नहीं थी, ये ग्रूमिंग के बारे में पता नहीं था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में भी पता नहीं था। उस समय जो हो रहा है होने दो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, सिर्फ 11th 12th को निकालना है, 11th 12th को निकालना है। फिर 11th 12th में अच्छे से पढ़ा, अच्छे तुम्हारा उसमें मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हुआ। लेकिन वहाँ से जो 11th 12th से ना मेरा कम्युनिकेशन स्किल ख़राब होने लगा। ख़राब इन द सेंस कि मैं इतना ज़्यादा सोचने लगा, इतना ओवर थिंकर बन गया कि किसी से बात करते वक्त उसके चेहरे पर हमेशा देखता रहना। मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो उसके चेहरे पर देख रहे हैं कि ये बंदा हमसे क्या बोलेगा, ये बंदा अब क्या बोलेगा, अब ये बंदा अब क्या बोलेगा। इस सोच में ना जो सामने वाला बंदा था, जो सामने वाला लड़का था या मेरा दोस्त था या फिर जो जो भी कोई था, तो वो उब जाता था। उसे लगता था कि यार ये मेरे चेहरे पर जब भी मैं बात कर रहा हूँ इतना गौर से देख रहा है, कुछ सोच रहा है, शायद मुझे शायद मैं इसे पसंद नहीं आता होगा, यही सोचता था। और कसम से बता रहा हूँ, इतना ये चीज़ इतना इफ़ेक्ट कर गई हमारी लाइफ को कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल गिर गया। ना ही मैं किसी से अच्छे से बात कर पाता। बचपन से तो शायद हुआ ही था, लेकिन बीच में थोड़ा बूस्ट मिली, बीच में थोड़ा अच्छे से बात किया, फिर धीरे धीरे वो सब गिर गया। और फिर मैं वहाँ से 11th 12th से निकला, तब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया तो मैं पटना आया। और उसमें क्या हुआ कि पटना आया तो कुछ था नहीं करने को, चला आया था कि जाएंगे पटना और एक्टिंग क्लास करेंगे और हीरो बनेंगे, यही सोचने आ गया था। वो तो खैर वो तो किया मैंने एक्टिंग क्लास, लेकिन वो जो पूरे दिन में 1 घंटा होता था और बाकी घंटा यही सिर्फ मोबाइल देखना, एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन। और वो 6 महीना मोबाइल का एडिक्शन कैसे बर्बाद किया, इसके बारे में मैंने ये पिछले वाले वीडियो मोबाइल एडिक्शन के बारे में बात की है, उसमें जाकर तुम देख सकते हो। और वो 6 महीना मेरा कैसे बीता, कितनी मुश्किल से बीता। वैसे तो वहाँ पे मुश्किल नहीं था, लेकिन कितना ख़राब से बीता। मैंने वो 6 महीने में मैं क्या क्या कर सकता था, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा बना सकती थी। 6 महीना कम दिन नहीं होता है। तुम अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 6 महीना में समझ लो कि कितने घंटे होंगे। एक महीने में 30 दिन और 6 महीना में कितना, तो ऐसे करके तुम कितना घंटा होंगे, तुम समझ सकते हो कि इतना टाइम मेरा बर्बाद गया। खैर ये तो रही मेरी बात। अब तुम्हारी बात कि तुम अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखो, अपने कम्युनिकेशन स्किल को तुम्हें इम्प्रूव करना है, तो वहीं बता रहा हूँ कि फिर मैं वहाँ आया और फिर जब मैं लोगों से बात किया, लोगों से बात कम्युनिकेट, जितना कम्युनिकेट करने की कोशिश की उतना ही मेरा कम्युनिकेशन स्किल और बढ़ने लगा। जितना देर मतलब कि किसी से 1 1 घंटे, मतलब किसी से कभी 2 मिनट बात किया, फिर किसी अनजान व्यक्ति को मिले तो उससे 2 मिनट बात किया, फिर ऐसे करके कभी कल 10 मिनट, कभी कल आधे घंटे, और कभी कल कितने घंटे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। और ऐसे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव किया। और तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ये वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल को लेकर है, लेकिन जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि तुम्हें, पहली बात कि तुम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आए हो ना, तो मैं गारंटी से ये बात कर सकता हूँ कि तुम्हें दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो तुम देख लो और उसमें जो कुछ बताई गई है
जो जो चीज़ें बताई गई है उस सब को फॉलो करो। और फिर तुम्हें किसी दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है जो कि इतना इतना हार्ड चीज़ें बताते हैं। मतलब इतना हार्ड बताते थे कि तुम उसे फॉलो ही नहीं कर सकते। तुम ऐसे बात करो, तुम वैसे बात करो, अपने अपने डर को मतलब अच्छा रखो, अपने अपने जो किसी को हंसा दो, किसी अपने मन के किसी के अंदर के बच्चे को तुम मतलब उत्तेजित कर दो। देखो ये सब पता तो है, यही तो दिक्कत है कि ये हो नहीं पाती। यही तो दिक्कत है कि किसी से अच्छे से बात कर नहीं पाते। हमें ये पता है कि सामने वालों को कैसे, हाँ कोई कॉमेडी वाला बात बोलेंगे तो वो हंस देगा, लेकिन वही कॉमेडी तो नहीं आ पाती। मेन प्रॉब्लम तुम लोगों में यही होती होगी कि जैसे तुम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में सीखा कि तुम्हें हंसाते रहना है, और वहीं हंसी तो वहीं तो प्रॉब्लम है कि किसी को हंसा नहीं पाते। वही तो प्रॉब्लम है कि तुम किसी को हंसा नहीं पाते। वरना कम्युनिकेशन स्किल तो तुम्हारी इंप्रूव हो सकती है। ओके। और तुम लोगों ने ये भी सुने होंगे कि अगर तुम किसी से बात करें तो सामने वालों को ज़्यादा इज्जत दो, अपने को भी उतना ही, सबको बराबर इज्जत दो। ये सब तो रही थ्योरी वाली बात। प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम से तुम्हें कम्युनिकेशन के जो कि बहुत लोअर बंदा है। तुम सोचो कि तुम किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाते, तुम जब भी बोलते हो तो हड़बड़ाने लगते हो। वो बंदा कैसे ध्यान रखेगा कि अपने सामने वालों को इज्जत करो, इसको इज्जत करो, या फिर ये करो, फलना ढिमकाना, इतना कैसे कर सकता है? उसे फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। वो ये है कि तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम यूट्यूब पर कहीं भी जाकर सर्च कर लो। ये पूरा जेन्युइन टिक होने वाली है, कोई भी बुक्स पर नहीं होगी, कोई भी थ्योरी पर बेस नहीं होगी, कोई भी ऐसे हार्ड चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे तुम्हें ये फॉलो करने में दिक्कत हो। नॉर्मल सी चीज़ बताऊंगा, लेकिन हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, ये नॉर्मल सी चीज़ें तुम्हें कठिन लगती है, लेकिन असल में कठिन होती नहीं है। जब तुम सोचते हो कि मुझे आज, जैसे मान लो कि मुझे वीडियो बनाना है, तो जितना टाइम सोचने में लगता है उतना टाइम वीडियो बनाने में नहीं लगता। वीडियो बनाने में तो तुम बहुत जल्दी बना लोगे, लेकिन तुम्हें सोचने में बहुत टाइम लगता है कि यार वीडियो बनाऊँ, चलो थोड़ी देर टॉपिक सोचता हूँ, अच्छा टॉपिक सोच लिया तो फिर लिखता हूँ, फिर लिख लिया तो फिर अच्छा छोड़ो रहने दो नहीं बनाता हूँ। तो तुम ये सब सोचने में जितना टाइम गया, उससे पहले तुम सीधा फ़ोन लेते और वीडियो बनाना शुरू कर देते और उसके बारे में बोलना शुरू कर देते, तो क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? तुमसे गलतियाँ ही होती। लेकिन तुमने किया तो ये नहीं कि सोचने में टाइम गया, सोचने में टाइम बर्बाद गया, और फिर तुमने सोचा कि नहीं यार रहने देते हैं, वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरा लुक्स अच्छा नहीं है, मेरा चेहरा अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, ये सब सोचने में टाइम गया तुम्हारा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यही होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यही होता है कि तुम सामने वाले व्यक्ति को, तुम सोचते हो कि इससे क्या बात करें, जबकि तुम्हें पता है कि ये बात बोल सकते हैं, लेकिन तुम सोचते हो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि नहीं। देखो सबसे नंबर वन चीज़ वो ये है कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर तुम सोचोगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो फिर फिर तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगे ना। अगर तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो, अगर तुम सोचोगे कि अगर ये मेरी ये बात अगर उससे बुरी लग गई, तो फिर वो हमसे बात नहीं करेगा। अरे कोई बात नहीं है, वो बात नहीं करेगा तो कोई दूसरा बात करेगा। इंसान की कमी है, बहुत इंसान मिलेंगे, वो तुम्हारा बात उसे पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने बोला तो सही, अपने मन की बात बोली तो सही, ये नहीं कि दबा कर रखा। तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, इस पर कभी भी ध्यान मत रखना। सीधा जो आए वो बोल डालना, सीधा जो तुम्हारे मन में आए कि मुझे ये बोलना है, सीधा बोल डालना। अगर तुम ये सोचोगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो फिर तुम नहीं बोल पाओगे।
और हाँ, एक बात, तुम्हें विचार है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, तो सीधे अपने किसी दोस्त के साथ जाना और उसे बात करना शुरू कर देना। और उसे मत बताना कि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चल गया ना कि तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हो, तो वे फिर तुमसे बोर हो जाएगा, कहेगा अरे यार बोरिंग। इसीलिए उसे मत बताना, सीधा उससे बात करने की कोशिश करना। अगर तुम दोस्तों में नहीं जाते तो कहीं अनजान व्यक्ति से बात करो, लेकिन कोशिश करना है अगर तुम्हें अनजान व्यक्ति से बात करने में शर्म आती है तो तुम दोस्तों से शुरू करना और उससे बात करना। यूजली तुम लोग में से कई ऐसे होंगे दोस्तों के साथ बात कर लेते होंगे, और जो कि दोस्तों के सामने भी बात नहीं कर पाते, तो क्या क्या ही कहूँ तुम्हारे लिए, तुम इतना नीचे हो। तो पहले तुम दोस्तों से बात करना सीखो, उसके बाद तुम अपने लोगों से बात करना सीखो। देखो, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें बात करना तो शुरू हो करना पड़ेगा, और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। जब तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगा तो फिर तुम समझ जाओगे, तुम सब थ्योरी अपना लोगे, सब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम लोगों से बात कैसे करना है। तो हमेशा यह याद रखना कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है कि तुम्हें जब सीधे बात करना शुरू कर देना है, ये मत सोचना कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचना है, हो सकता है क्या सोचेगा। मतलब ये ना मत सोचना कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। हमेशा याद रखना कि जब तुम कम्युनिकेशन स्किल्स अपना इम्प्रूव करोगे ना, तो लोग बोलेंगे अरे ये पागल है, कुछ भी बोलते रहता है। तो उन लोग उस पर मत ध्यान देना। तुम शुरू में कम्युनिकेशन, मैं मतलब कि एक सच्ची बात बता रहा हूँ, जब तुम शुरू में कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करोगे तो लोग तुम्हें पागल बोलेंगे, अरे कुछ भी बकता रहता है, मतलब जो भी मन में आए वो बकता रहता है। लेकिन रियलिटी इज दिस कि वो नहीं जानते वो नहीं जानते कि तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर रहे हो। तो कि मेरे साथ कहीं ऐसा हुआ है जी कि जब मैं किसी से बात करने जाता था ना, तो क्या होता था कि उससे बात करने की कोशिश करता था, तो कुछ देर बाद मतलब कि कोई इधर से सामने आया कि ये तो कुछ भी बकता रहता है, छोड़ इसके बात पर ध्यान मत दे। लेकिन अगर मैं ये सोचता कि सामने वाला व्यक्ति अगर जा रहा हूँ उसे पसंद आएगा कि नहीं मेरी बात, तो मैं उससे बात ही नहीं कर पाता। वो तो तुम्हें क्रिटिसिज्म तो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, क्रिटिसिज्म तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल में नॉर्मल चीज़ है। कोई तुमसे कहा है बक चले यहाँ से, कोई तुम्हें बोल देगा, मुझे पता है, क्योंकि शुरू शुरू में तुम जानते हो कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई बोलेगा। हो सकता है तुम हो सकता है कोई तुम्हें ऐसा बात बोल देगी तो जो कि तुम्हारे दिल पर लग जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम जो भी बोल रहे हो उसे जो भी बोल रहे हो तो अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बोल रहे हो। जो इंसान तुम्हें पागल कहे या फिर कुछ भी कहे, लेकिन वहीं जब तुम्हारा धीरे धीरे टाइम के अनुसार तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगा, तो वही बंदा तुमसे बात करना चाहेगा और सोचेगा कि इससे बात करता हूँ, ये बंदा बहुत अच्छा बोलता है, कि पहले बहुत ही ख़राब बोलता था और बहुत ही अच्छा बोलता है। और फिर तुम देखना वही बंदा, मैं अपने अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैं एक जगह, जैसे कि मैं एक कोचिंग में जाता हूँ, तो मेरा एक दोस्त था, मैं जब अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर रहा था तो बोलता था कि ये क्या बकता रहता है, तुम ऐसा क्या बकता रहता है, क्या बोलता रहता है। लेकिन वहीं मैंने अगर उस दिन सोचा होता कि अरे मुझे बुरा लग गया, इसका बात का बुरा लग गया, मैं बुरा लग गया, बेकार मुझे बोल दिया, और फिर मैं सोचता कि मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, मैं सिग्मा मेल बनूँगा तो मैं अल्फ़ा मेल बनूँगा, तो फिर मैं किसी से बात कर पाता। तो यही है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। और फिर तुम वहाँ तो वो ये स्टोरी बता तो तुम उसी दिन वो लड़का मतलब कि उससे बात किया, और जब मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा खासा हो गया तो वही लड़का हमसे बात करने के यार तू बोलता बहुत अच्छा है, वो मुझसे बोलने आया कि यार तू बोलता बहुत अच्छा है। क्योंकि
अगर तुम किसी चीज़ पर, जैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, तुम्हारे लुक्स हो गए, तुम्हारे बहुत कुछ हो, मतलब कि तुम अपने किसी भी गोल्स पर, जैसे कि तुम्हारा गोल्स कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना है, उस पर बार बार एफर्ट डालते हो, बार बार किसी चीज़ पर एफर्ट डालते हो, तो वो चीज़ तुम्हारी होने लगती है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये डायलॉग तुम लोगों ने सुना होगा, और ये सही है। तुम, मतलब कि मैं हम बता रहा है कि तुम कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको अपने आप को इम्प्रूव कर लिए ना, आधी बाजी अपनी लाइफ की तो तुम ऐसे ही मार लिए। सोशल स्किल्स, इसे सोशल स्किल्स बोलते हैं, इसे दूसरी भाषा में सोशल स्किल्स बोलते हैं। सोशल स्किल्स पर कमांड होगी तो तुम्हारी लाइफ को बहुत ही बूस्ट मिलती है। और जो दूसरी चीज़ है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि तुम, अगर तुम्हें बाहर जाने में शुरू में तुम बाहर जाने में शर्मा रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि मैं यार कैसे उससे बात कर पाऊँगा, कैसे कैसे किसी से बात कर पाऊँगा। यही तो प्रॉब्लम है कि किसी से बात नहीं हो पाती। यही तो प्रॉब्लम है कि किसी नए व्यक्ति से तुम बात नहीं कर पाते। शाई हो, बिल्कुल शाई, बिल्कुल अपने माँ के प्यारे बच्चे हो। तो उनके लिए ये है कि तुम्हारे पास फ़ोन होगा तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। तो तुम क्या करो कि रोज़ रोज़ तुम क्या करो कि 10 मिनट ये वीडियो बनाओ, मतलब कि रोज़ तुम कुछ ना कुछ वीडियो बनाओ, तुम डिलीट कर दो उसे, किसी के साथ यूट्यूब पर डालो या फिर कहीं डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन रोज़ तुम्हें 10 मिनट का वीडियो बननी चाहिए। तुम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते, तुम्हें अगर 10 मिनट का नहीं बना सकते, तुम कोशिश करो कि 1-2 मिनट का बनाओ, फिर तो 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसे करके 10 मिनट तक बनाओ। कोशिश करो कि जितना लॉन्ग वीडियो हो सके उतना वीडियो बनाओ, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इम्प्रूव होगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तुम अगर मेरे चैनल पे आए हो तो तुम्हें लाइव एग्जांपल चाहिए ना, तो जाके मेरा वीडियो देखो। सबसे फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया था, उसमें मेरा आवाज़ तुम देखना, मैं कैसे बोल पाता था। बिल्कुल ऐसे बोलता था जैसे मैं एग्जांपल की बता रहा हूँ। हेलो गाइस, तो मैं बताने वाला हूँ, मतलब कि ये बात करने वाले हैं, ओके। तो ऐसे बोलता था। और ट्रस्ट में, तुम उस वो वीडियो देखोगे ना, सबसे जो फर्स्ट में मैंने डाला था, वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा व्हाट द फक, ये बंदा इतना बोल सकता है। मतलब कि जिसकी तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना कि अगर तुम मेरा सबसे फर्स्ट वाला वीडियो देखोगे तो मैं बिलीव नहीं होगा कि मैं, मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। और तुम देखोगे कि कितना जल्दी, मतलब कितना इम्प्रूव हुआ है बंदा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कितना इम्प्रूव किया है। जो बंदा कि किसी कैमरे के सामने नहीं बोल पाता था, जो कि रिश्तेदारों से बात करने को डरता था, जो कि ये सोचता था कि लोगों से बात करना बुरा है। हाँ हाँ, मैं ये सोचता था कि लोगों से, मतलब कि ज़्यादा बात नहीं करते, अपने काम पर ध्यान देते हैं, जो कि एकदम बुलशिट चीज़ है। आई मीन, तब तुम्हें बाद में पता चलता है। और तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें यह भी पता चल गया है। किसी किसी को तो कितने दिन हो जाते हैं, जब जब तुम्हारा 25 से ऊपर जाते हो, कितने दिन हो जाते हैं, तब भी उन्हें पता ही नहीं होता कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तब तब उन्हें इस एक टाइम, ऐसा टाइम पर पता चलता है कि वो टाइम गवा देते हैं। मतलब कि तुम ही सोचो, अगर तुम 26 से, अगर तुम 27-28 के हो, अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब है, तो बहुत मुश्किल है कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क कर पाओगे। लेकिन ये नहीं है कि तुम 26 या 27 के प्लस हो तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम 25 से नीचे, मतलब कि तुम 18 और 25 के बीच में हो ना, तो ये एक ऐसी उम्र है कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इस टाइम नहीं सुधार पाए ना, तो तुम
कभी नहीं सुधार पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम 25 के ऊपर जाओगे तुम्हारी लाइफ बहुत ही मुश्किल होती जाएगी। तुम्हें अपने परिवार को पैसे कमा के देने हैं, तुम्हें अपने जो जो कि तुम जिससे शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे को पैसे देने हैं, उसे पढ़ाई के लिए, उसे खाने के लिए, उसे जब बॉडी बनाने की टाइम आएगी तब तुम्हें वे प्रोटीन के पैसे देने हैं, तुम्हें उसे अच्छा खाना देना है, इस सब के लिए पैसे देने हैं। और तो अब तब तुम 26 के बाद तुम पैसे कमाने में लग जाओगे, तो फिर तुम पैसे कमाओगे या फिर तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क कर पाओगे। और तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का 18 से और 25 के बीच में तुम जितना हो सकते हो तुम कैमरे के सामने बात करो, किसी दोस्त के सामने बात करो। डज नॉट मैटर कि वो बंदा तुमसे इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि वो बंदा तुमसे इंटरेस्टेड है या नहीं। नो वन मैटर यू। उसे उसे ही फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहो या फिर ना करो, या फिर कुछ भी मत, गड्ढे में गिर जाओ तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, अगर तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाए ना, तो दिक्कत उसे नहीं होगी जिसे तुम सोचते थे कि मैं इसे अच्छे से बात करूँगा तो फिर मेरी बातों को यह क्या सोचेगा। मतलब कि तुम मैं ये जो बात बोलना चाह रहा हूँ ये इसे अच्छा लगेगा कि नहीं, ये सोच के तुमने उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की, तुमने अपनी बात उसके सामने रखा ही नहीं, और फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स गिरा। उसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारा ही कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं इम्प्रूव होगा, तुम्हें ही ख़राब लगेगा। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर जितना वर्क कर सकते हो, जितना ही अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हो उतना ही सुधारो। और ट्रस्ट में, मैं ये बात लगभग सभी वीडियो में बताता हूँ, मतलब कि बहुत सारे वीडियो में ये बात बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल द की ऑफ सक्सेस। आज तुम शाहरुख खान को देख लो, वो बंदा में मेहनती है, वो तो उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी उसने जाते ही फिल्मों में काम कैसे कर लिया। उसने जिस बंदे के साथ काम किया, जिस डायरेक्टर के साथ काम किया, जिस प्रोड्यूसर के साथ काम किया, उससे अपना बॉन्ड कितना मजबूत रखा। अगर तुम सोचो कि अगर शाहरुख खान की जगह पर तुम रहते और तुम शाही रहते तो फिर तुम्हारा बॉन्ड इतना मजबूत हो पाता। उसने अपने अपने कम्युनिकेशन स्किल के बदौलत ही आज वो इतना बड़ा यश राज से अपने फिल्म को प्रोड्यूस करता है। तुम सोचो कि वो उसका जो यश राज फिल्म था, वो बहुत दिन से और इतने अच्छे अच्छे मूवी दिए हैं उसको, ये सब क्यों? उसका कोई चाचा लगता था, कोई रिश्तेदार लगता था? नहीं भाई, वो सब कम्युनिकेशन स्किल्स से किसी को मोहित किया और फिर उसके साथ अच्छा बॉन्ड बना पाया, और फिर जब अच्छा बॉन्ड बना पाया तो उसे फिल्में मिलने लगी, हाई हाई बजट के फिल्में मिलने लगी। अगर वो तुम्हारी जगह जैसे सोचता कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क नहीं करूँगा, अपने फेस पर वर्क नहीं करूँगा, मैं अपने लुक्स पर वर्क नहीं करूँगा, तो फिर वो अपने लुक्स को कैसे तो अपने लुक्स को वो इम्प्रूव कर पाता। कम्युनिकेशन स्किल जो तुम्हारे बगल में तुम्हारे वेव है, तुम्हारी जो फैलाव है, अगर वो बंदा सोचता कि मैं अपना कम्युनिकेशन इस पर वर्क नहीं करूँगा, तो फिर वो अपना बॉन्ड अच्छे से कैसे बना पाता। और अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव है ना, तो तुम्हारे लाइफ में सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं, जो कि शाहरुख खान के साथ हुआ। उसने अपने बॉन्ड को इतना अच्छा बनाया कि आज उसे इतने अच्छे अच्छे मूवी मिले हैं। करण जौहर, ओम शांति हो, मतलब कि बहुत सारे मूवी मिले हैं जो कि उसे सुपर डुपर हिट हुआ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ही बदौलत ना। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, और फिर तुम देखोगे, अगर तुम अपने
कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लिए ना, तुम्हें इतने फ़ायदे पहुँचेंगे, इतना तुम्हें फ़ायदे पहुँचेंगे कि तुम्हारा जो अराउंड सर्कल है वो सब मजबूत हो जाएगा। और जब तुम किसी से अच्छे से बात करोगे तो तुम बहुत ही अच्छे से बात कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड सी यू एवरीवन। जागते रहो। तो हाँ, तो एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जो कि ये है कि कल एक वीडियो आने वाली है। कल एक वीडियो आएगी जो कि कुछ मतलब लुक्स पर ही रिलेटेड है, तुम्हारे लाइफ को चेंज करने का रिलेटेड है। और ट्रस्ट में वो सभी तुम्हारे अगर लाइफ को कोई बात उसमें से बुक से ली हुई है। तो कल एक वीडियो आएगी तो तुम ज़रूर देखना उस वीडियो को। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।